इसी तरह धर्माचार्यों का निगाह राम पर नहीं है भगवान। धर्माचार्य का निगाह भगवान राम के नाम पर जो कमाई आएगी उस पर है। अरे क्या बात आप करते हैं, आप तो भले मानुस लगते हैं हमको। वो भगवान राम से बड़े हैं। बीजेपी जिनका नाम आप 3 जने का लिए हैं वो भगवान राम से बड़े हैं, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले राम मंदिर का ताला राजीव गांधी नहीं खुलवाया। अरे तो कौन बहुत एहसान कर दिया, टीने में रख दिया। साल भर में एक उनका कपड़ा बदलाता था, टाट था। क्या किया उन्होंने, ताला क्या खुलवाया? वो अपने मन से खुलवा दिए। सोनिया गांधी के बंगले के अंदर चर्च है और मस्जिद है आज भी। एक बात आप हमको बताइए, शंकराचार्य लोग राजनीति से प्रेरित हैं, समझ रहे हैं ना? ये शंकराचार्य धर्माचार्य नहीं हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और आज हम जिस जगह पर उपस्थित हैं, देखिए ये दुकान है 80 घाट पे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय पीने के लिए आए थे। बहुत सारे लोग हैं अंदर हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे इन लोगों से। थोड़ा सा एक तरफ देखिए, ये जो है 80 घाट की वही दुकान है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आकर के चाय पिया था। अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ चाय नए तरीके से बनाई जाती है और यहाँ पर हम आए हैं, चर्चा करेंगे कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और उस दिन जो है उस उद्घाटन के दिन पर निमंत्रण को लेकर के घमासान पूरे देश में मचा हुआ है। अभी कांग्रेस पार्टी के 3 नेता अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मना कर दिया है कि ये आरएसएस और बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम है, राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम है। अधूरे मंदिर के निर्माण का उद्घाटन कैसा, हम नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इधर से आ जाइए। क्या नाम हुआ सर आपका? समीर। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे उद्घाटन कार्यक्रम में, ये बीजेपी का राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम है। वो भगवान राम से बड़े हैं। बीजेपी जिनका नाम आप 3 जने का लिए हैं वो भगवान राम से बड़े हैं, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। भगवान से बड़े मतलब नहीं समझ पा रहे। आप जो बोले ना कि ये 3 जने नहीं जा रहे हैं, तो वो भगवान राम से बड़े हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं। वो भगवान राम का निमंत्रण थोड़ा ठुकरा रहे हैं, वो तो बीजेपी का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। बोल रहे हैं कि बीजेपी का प्रायोजित बीजेपी का बन रहा है। आप जाएंगे वहाँ पे, आप बीजेपी के हैं, ये जाएंगे वो जाएंगे, सब लोग जाएंगे ना। मंदिर किसका बन रहा है आप बताइए? रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा वो रामचंद्र जी से बड़े हैं। उन्होंने कहा कि अधूरा मंदिर है, इसका उद्घाटन चुनाव से पहले को लोग के प्रतिष्ठा हो जाती है। वो लोग क्या जाने हैं, वो लोग क्या जाने हैं कि मंदिर का निर्माण कैसे होता है, कब होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, गर्भगृह होता है। उनसे पूछ लीजिए उनके नेता को, वो ये सब शब्द ही नहीं जानते होंगे। हाँ, तो वो रामचंद्र जी से बड़े हैं। आप ही बोले ठुकरा दिया, तो इसीलिए उन्होंने ठुकरा दिया। वो रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। कहा कि हम राम भक्तों की मुँह करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और कहाँ से सम्मान करेंगे जब राम जी का सम्मान नहीं किया? तो वो जब भगवान का नहीं, प्रभु श्री राम का सम्मान नहीं किया, तो राम भक्तों का क्या वो सम्मान करेंगे? आपको याद होगा कि सबसे पहले राम मंदिर का ताला राजीव गांधी नहीं खुलवाया। अरे तो कौन बहुत एहसान कर दिया, टीने में रख दिया। साल भर में एक उनका कपड़ा बदलाता था, टाट था। क्या किया उन्होंने, ताला क्या खुलवाया? वो अपने मन से खुलवा दिए, अपने मन से खुलवा दिए। मोदी जी की सरकार ने 2 साल के अंदर पूरे कागज मुहैया करवा के सुप्रीम कोर्ट में दिए। क्यों लटकाए थे? 30 साल से मामला लटका हुआ था और उन्होंने एफिडेविट तो दिया था ना। क्या दिया था? आपको शायद जानकारी है कि नहीं है कि राम काल्पनिक है। जब राम काल्पनिक है तो बात ही खत्म हो गई, इसलिए ठुकरा दिए। जी अच्छा, अब सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि 4 शंकराचार्य जो हैं, चारों पीठ के 4 शंकराचार्यों ने भी कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, ये गलत हो रहा है। जब राम मंदिर का उद्घाटन है, धर्माचार्यों का कार्यक्रम होना चाहिए, धर्माचार्य काम करेंगे, राजा कब से धर्म का काम करने लगे? राजा का धर्म का काम नहीं करता है क्या? कहा कि धर्माचार्यों का धर्म की रक्षा राजा ही करता है। जरा आप लोग ये जो शंकराचार्य लोग, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ टिप्पणी, जब यही कॉरिडोर बन रहा था तो
तो यही शंकराचार्य विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? पिटाए भी थे। जो अभी बने हुए एक शंकराचार्य, और यही मुलायम से ये सपा सरकार में बुरी तरह से पीटा था, घेर घेर के मारा गया था उन लोगों को। तो आपके ऊपर टैग लग जाएगा तो आप तो भाई गड़बड़ा ही जी जाएंगे ना। तो ये शंकराचार्य लोग मंदिर का विरोध करते हैं, मंदिर का विरोध करते हैं। आप जानकारी ले लीजिए कि यहाँ पे कॉरिडोर का क्या विरोध किए थे उन्होंने, और पिटाए थे। विरोध करने पे पीटे गए थे, और घेर के पीएससी ने रात में 12 बजे मारा था, और इतना मारा था कि बेचारे उनके बटुक भी पिटाए थे, और वो बच्चों को भी मारा गया था। तो अब यही है, आप वो राम भक्त जा रहे थे तो गोली भी चलवाए थे। तो ये लोग जो ये सब बातें करते हैं, इन सब बातों का कोई मायने नहीं है। दुनिया आ रही है, दुनिया आएगी। रामचंद्र जी थे, है और रहेंगे। इनके कहने से कुछ नहीं। विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने निमंत्रण उनको दिया, अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने कहा जिनको मैं जानता नहीं हूँ उनका निमंत्रण कैसे स्वीकार। रामचंद्र जी को जानते थे वो? अरे वो क्या जानेंगे? वो लोग तो कार सेवक पे गोली चलाने वाले लोग हैं, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले लोग हैं। उनसे क्या मतलब है? ये लोग तो सांप्रदायिक बोलते थे ना, अब ये शब्द हट गया। मोदी जी ने ये शब्द ही हटा दिया विकास का एजेंडा लाके, वरना ये सब कहते थे सांप्रदायिक शक्ति। अब सब जो है यही बात करते हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे। अरे मत जाओ, तुम्हारे जाने न जाने से क्या होगा? मतलब ये लोग जब विरोध करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, रहने वाले बनारस के ही हैं, उनकी कर्मभूमि बनारस है, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को मैं जाऊंगा, सरयू में स्नान करूंगा और रामलला का दर्शन करूंगा। ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो कहाँ दर्शन करते हैं, क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और यही कांग्रेस और यही कांग्रेसी शंकराचार्य यहीं पे बनारस में, काशी में कॉरिडोर का विरोध किए थे, जहां पे सबसे अधिक पर्यटक आए और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को सहारा देके ये 2 कोरोना काल के बाद इतनी जबरदस्त प्रगति पे गई कि देश में दूसरे नंबर पे आ गई। और इसी चीज का विरोध इन लोगों ने किया जिनका नाम आप ले रहे हैं। चलिए, और लोगों क्या नाम हुआ सर? आरपी सिंह। क्या कहेंगे? 3 नेताओं ने निमंत्रण ठुकरा दिया, अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों का कभी राम पर विश्वास ही नहीं था। मैं आपको बताऊं, शुरुआत से देखिए, नेहरू के समय से देखिए, नेहरू नहीं चाहते थे वहाँ से मंदिर हटा दिया जाए। आपको याद है, जो वहाँ का डीएम था वो नहीं माना। उस समय नेहरू ने विरोध किया कि मंदिर से, वहाँ से राम का मंदिर मूर्ति हटा दिया जाए। डीएम ने नहीं माना उस आदेश को। उसके बाद से लगातार जब मुकदमा शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया राम काल्पनिक हैं, राम पैदा ही नहीं हुए। फिर उसके बाद कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि अभी फैसला न हो, फैसले को टाल दिया जाए, देश की स्थिति खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। इन सब बातों से साबित होता है कि कांग्रेस का राम में कोई रुचि नहीं रही है, कोई विश्वास नहीं रहा है। तो ये तीनों नेता तो महारानी से अपने जो आदेश मिलेगा उसी का पालन करेंगे। और महारानी है कैथोलिक, वो हिंदू तो है नहीं, वो तो ईसाई हैं, तो उनको हिंदू धर्म से कहाँ से प्रेम हो जाएगा? तो यहाँ के तो हिंदू हो गए। कहाँ? क्या उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया है? नहीं महाराज, उनके घर के अंदर अभी भी चर्च है। राहुल गांधी जी जनेऊ पहन के घूमते हैं। राहुल गांधी उन्हीं के बेटे हैं ना। सोनिया गांधी के बंगले के अंदर चर्च है और मस्जिद है, आज भी मंदिर नहीं है। ऐसा है, देखिए। मतलब ये राहुल गांधी हिंदू नहीं है ना? कहाँ से हिंदू है? सुनिए, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के पिता कौन थे? फिरोज खान। तो एक बार बताइए कि मेरा लड़का हमारी ही टाइटिल, हमारा ही वंश गोत्र लिखेगा ना, फिर उसका लड़का वो अपने बाप का वंश गोत्र लिखेगा ना, तो कहाँ से हिंदू हैं? बाप माँ। इंदिरा जी तो हिंदू थे। इंदिरा जी, नेहरू जी हिंदू थे। नेहरू जी हिंदू थे, लेकिन ये लोग नहीं हैं। एक बार बताइए, अगर मेरा बेटा किसी अंग्रेज से शादी कर ले और अपना धर्म परिवर्तन न करे,
तब तक तो हिंदू रहेगा, लेकिन धर्म परिवर्तन कर लिया तो हिंदू नहीं रहेगा। तो सोनिया गांधी ने धर्म परिवर्तन किया कहाँ? सोनिया गांधी ने, हिंदू रीति रिवाज से शादी विवाह हुआ, आकर के यहाँ साड़ी पहन करके भारत में रहे। वो तो राजनीति करना था, तो इसलिए ये सब नाटक तो करना ही था। राजनीति हिंदुस्तान में अगर राजनीति आप कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान जाके राजनीति करना चाहते हैं तो आपको धर्म परिवर्तन करा के कलमा पढ़ना ही पड़ेगा। अभी राम मंदिर को भी लेकर नाटके हो रहा, राजनीति का नाटक लोग बता रहे तो है ही है। एक बात बताए, राम हैं। नाटक कर रही है बीजेपी नाटक राजनीति सुनिए, बीजेपी ने इस मंदिर की लड़ाई के लिए अपनी 4 सरकारें कुर्बान किया था। 4 सरकारें कुर्बान हुई थी बीजेपी की। बीजेपी के लोग गोली खाए मरे, सरजू का खून, पानी जो है खून से उनके लाल हुआ है। बीजेपी के लोगों ने पूरे देश में रथ यात्रा निकाल के राम मंदिर के लिए जागरण किया। बीजेपी के वो प्रयास से ही 36,000 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा हुआ। सुनिए, और उसी पैसे के सूद से पहला मंजिल तैयार हुआ है। तो बीजेपी नाटक ड्रामा क्या करेगी? बीजेपी देखिए, जनता का चंदा, जनता की भावना, जनता का काम हो रहा है। शंकराचार्य मना कर दिए, सनातन के पिलर। ये भाई एक बात आप हमको बताइए, शंकराचार्य लोग राजनीति से प्रेरित हैं, समझ रहे हैं ना? ये शंकराचार्य धर्माचार्य नहीं है। ये मोदी जी जो करते हैं वो राजनीति नहीं दिखती आपको। अब कह रहे हैं शंकराचार्य को आपने कह दिया राजनीति से प्रेरित। सुनिए, तो नहीं हो सकता। मोदी अगर राजनीति नहीं करेंगे तो उसके बाद जाए पंडित बन के कहीं पर पूजा पाठ करें, क्या जरूरत है देश चलाने की? देश वही चला सकता है जो राजनीति करता हो। देश का राजा वही बनेगा जिसको राजनीति करने आती है। शंकराचार्य ने तो वही कहा कि धर्म का काम धर्माचार्यों को करना चाहिए, राजा को नहीं करना। हाँ हाँ, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। धर्म का कार्य धर्माचार्यों से करना चाहिए। 500 साल से राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई चल रही थी। ये धर्माचार्य कब आगे आके लड़े? धर्माचार्यों के पास पैसे की कमी नहीं है। इन धर्माचार्यों के पास पैसे की कमी नहीं है। इनको अपने धन से मंदिर का निर्माण करवा देना चाहिए था। धर्माचार्य भी तो मंदिर के पक्ष में ही है, धर्म के पक्ष में। धर्माचार्य मंदिर के पक्ष में है, लेकिन उस पक्ष में है कि धर्माचार्य मंदिर का जो आय है उसका इनकम उनको चाहिए, न कि उसका जनता पर व्यय चाहिए। ये मंदिर की जो लड़ाई है धर्माचार्यों की, आय के लिए है, क्योंकि उस पर आय, आप देख लीजिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 8 करोड़ रुपया एक साल में, अरे 8 करोड़ लोग एक साल में दर्शन किए। अगर 10-10 रुपया भी खर्च हुए होंगे तो 800 करोड़ 8 अरब रुपया हो गया। तो इसी तरह धर्माचार्यों का निगाह राम पर नहीं है। भगवान धर्माचार्य का निगाह भगवान राम के नाम पर जो कमाई आएगी उस पर है। अरे क्या बात आप करते हैं, आप तो भले मानुस लगते हैं हमको। हिंदुस्तान की स्थिति देख नहीं रहे हैं? देखिए, जिसको भगवान राम में हिंदुस्तान की स्थिति कर रहे हैं, यहाँ तो लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, खाली राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम। सुनिए, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म है देश में, तो है, तो जब धर्म है तो नाम लिया ही जाएगा, उसमें कोई हमको आपत्ति धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं। राजनीति कौन होती है? जब धर्म को जोड़ के राजनीति पे जोड़ा जाता है। सबसे पहले अल्पसंख्यकों को राजनीति से किसने जोड़ा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा। मुसलमानों को जोड़ने का सबसे पहला काम धर्म के नाम पर कांग्रेस से किया, और उसके बाद अल्पसंख्यक करके बहुसंख्यकों को उपेक्षित करते गए। मोदी का उदय हुआ, जब भाजपा का उदय हुआ तो भाजपा ने देखा कि इस देश में बहुसंख्यक बेचारे उपेक्षित किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को दामाद की तरह पूजा हो रही है, तो उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। संख्यक है तो उनका सम्मान ठीक नहीं है। सम्मान इस देश में सबका जरूरी है। सबका बताइए, क्रिश्चियन भी देश में है क्या? अल्पसंख्यकों के आगे क्रिश्चियन को भुला दिया गया? अल्पसंख्यकों के आगे ये जो है सिखों को भुला दिया गया, बौद्धों को भुला दिया गया? तो अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक 5-6 धर्म के लोग इस देश में हैं, लेकिन उनका नाम तो कभी नहीं लिया जाता, इसलिए कि उनके पास वोट बहुत कम है। ऐसा है, अल्पसंख्यक भी वोट की राजनीति के चलते बनाया गया है। ये सारा कुछ राजनीति के लिए हो रहा है, इस चीज को मान रहा है। अरे रामचंद्र जी को लेकर के राजनीति हो रही है, राम मंदिर को लेकर राजनीति। रामचंद्र को लेकर राजनीति नहीं हो रही है, राम मंदिर को लेकर राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन हिंदू मुसलमान को लेकर राजनीति हो रही है। देखिए, रामचंद्र जी के सहारे ही न हो। देखिए, राम हिंदू कैसे सहारा आप मान ले? मैंने बताया ना कि राम मंदिर के लिए भाजपाइयों ने बहुत लड़ाई लड़ी, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने
बहुत लड़ाई लड़ा, बहुत त्याग किया है। जब मुकदमा जीत गया और मंदिर निर्माण की बात आई तो कोई शंकराचार्य आगे नहीं आया मंदिर बनवाने के लिए, भारत की सरकार ही आगे आई। भले वो पैसा उसमें जनता का लगा, लेकिन आगे आके अग्रणी भूमिका किसने निर्वाह किया? प्रधानमंत्री ने। न्यू पूजा प्रधानमंत्री ने किया। तो जब पहला हक उनका है उद्घाटन। स्वाभाविक है। और देखिए, प्रधानमंत्री के साथ जनता की भावना है। देश आज देख रहे हैं ना, पूरे दुनिया में जय श्री राम चल रहा है। अमेरिका से लेके, कनाडा से लेके मुस्लिम देशों तक चल रहा है। और हिंदुस्तान में तो पूछिए मत, हर प्रांत के लोगों की भागीदारी हो रही इन है। लोगों ने मना किया, क्या सोच के मना किया? इन लोगों ने मुसलमान वोट सोच के मना किया कि अगर हम जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे।